नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी जी ने अपने बचपन में परिवार का सहयोग करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में, फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची थी। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनके शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश, इनको चाहने वाले लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में इनके परिवार से जुड़े कुछ आप लोगों को घटनाओं के बारे में, इनके परिवार से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपको बताते हैं। मोदी जी के परिवार मोध साची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में लगभग 50 वर्ष है। वह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के दो छोटे भाई हैं। एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। और नरेंद्र मोदी जी के विवाह से जुड़ी हुई बहुत तरह की बातें होती हैं, अटकलें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। उसके बारे में आपको बता दें, मोदी जी का विवाह साची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदा बेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। यह मोदी जी से जुड़ी हुई पारिवारिक बात रही। अगर राजनीतिक बात की जाए तो आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफ़ी सक्रिय रहे थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया था। मोदी जी संघ से जुड़े रहे, संघ की शाखाओं में जाया करते थे, ऐसा बताया जाता है। रिपोर्ट बताती है, भाजपा के नेता और संघ के लोग कहते हैं कि शुरू में मोदी जी वहां पर जा कर के झाड़ू पोछा से लेकर जो भी संघ का एकदम निम्नतम स्तर का कार्य होता है उसको किया करते थे, लेकिन अपने राजनीतिक कौशल और अपने वाक्पटुता से वह धीरे धीरे लोगों के बीच में लोकप्रिय होते गए। फिर राजनीति में कदम रखा। 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में सम्मिलित होने के बाद सोचा सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने की मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वो एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिए। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया था। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में नरेंद्र मोदी की मदद के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमता को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कार्य बन गया था। उसके बाद सन 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में एक सीट जीती, 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई थी और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके
इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। फिर से मोदी जी ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिर 2014 का लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें एनडीए गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करती है। पूरे देश में मोदी जी की नेतृत्व में चुनाव होता है और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आती है। मोदी जी के कार्यों से जनता प्रभावित रहती है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में सत्ता में होती है और लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिलहाल इस वक्त आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर देश के सभी नेता लगभग और सभी पार्टियां उनको जन्मदिन की बधाइयां दे रही हैं। यह रिपोर्ट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। जय हिंद।